प्यारे बच्चों, एक सवाल आपसे। क्या जानवर सोचते हैं? क्या उन्हें दर्द होता है? क्या वो प्यार करते हैं? साइंस कहती है बिल्कुल, जी हाँ, जानवरों में भी इमोशन होते हैं। दोस्ती होती है, वफादारी होती है और बदला लेने की भावना भी होती है। तो अगर जानवर इतना सब सोच सकते हैं तो वो चुप क्यों रहते हैं? आज की कहानी के दो बैल, हीरा और मोती, इस सवाल का जवाब देंगे। और एक बात, इस कहानी में एक ऐसा राज छुपा है जो शायद आप नहीं जानते। तो सबसे पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। जन्म 1880 में वाराणसी के पास लम्ही गांव में। ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य में किसान, मजदूर और गरीब की बात की। राजा महाराजाओं की कहानियां तो सब लिखते थे, लेकिन प्रेमचंद जी ने लिखा उस इंसान की कहानी को जो खेत जोतता है और भूखा सोता है। इसलिए इन्हें कहते हैं उपन्यास सम्राट और कलम के सिपाही। इनकी मशहूर रचनाएं गोदान, निर्मला, ईदगाह, पूस की रात और आज की कहानी दो बैलों की कथा। प्रेमचंद जी ने कहानी शुरू की इस लाइन से, गधे को मूर्खों का राजा कहा जाता है। अरे बेचारे गधे की कोई इज्जत नहीं इस दुनिया में। लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं बैल उससे भी ज्यादा सीधा और सहनशील है। मतलब गधे से भी ज्यादा सब कुछ सहने वाला। तो कहानी है दो बैलों की, हीरा और मोती। दोनों थे झूरी के बैल। झूरी इनसे बहुत प्यार करता था, खूब खिलाता, खूब पिलाता। और ये दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि प्रेमचंद जी लिखते हैं कि वो आंखों ही आंखों में बात कर लेते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल के इंसानों को सीखना चाहिए इनसे। एक दिन झूरी ने इन्हें अपने साले गया के पास भेज दिया, यानी कि अपनी पत्नी के भाई के पास। अब साले साहब का नाम था गया। और बच्चों, नाम तो गया था, लेकिन इंसानियत वो भी गया। गया ने ना ढंग का खाना दिया ना पानी, बस काम लो और काम लो। हीरा मोती से फुसफुसाया, यार ये ससुराल नहीं, जेल है सीधी। रात को दोनों ने सोचा बस बहुत हो गया, रस्सी तुड़ाई और भाग निकले। सुबह सुबह झूरी के दरवाजे पर खड़े जैसे कह रहे हो, बॉस वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन झूरी की पत्नी झुरिया बोली, आ गए नालायक, वापस भेजो इन्हें। मतलब झूरी प्यार करता था उन्हें, लेकिन घर में झुरिया का राज था। और झूरी ने फिर से गया के पास भेज दिया। अब इस बार उन पर और ज्यादा जुल्म हुए। गया ने इस बार नाक में नकेल डाली, मोटी रस्सियां बांधी, खाना वही सूखा भूसा। मोती बोला, हीरा यार ये बंदा सुधरेगा नहीं। हीरा बोला, धैर्य रख। अब मटर वाला मजेदार किस्सा। एक दिन गया खेत जोतने ले गया उन्हें। मोती को गुस्सा आया और उसने हल तोड़ दिया। तू हमें तोड़ेगा, हम तेरा हल तोड़ेंगे। और साथ में पास के खेत की मटर भी साफ। यानी कि उन्होंने सारी की सारी मटर चट कर डाली। किसान आया, पकड़ लिया। आज़ादी की कोशिश में बेचारे पकड़े गए। अब आया कांजी हौस का
असली जेल। किसान ने इन्हें कांजी हाउस में बंद करवा दिया। वहां और जानवर भी थे, सब भूखे, सब परेशान। हीरा बोला, यार गया से निकले तो यहां फंस गए। लेकिन हीरा मोती ने हार नहीं मानी। रात को दीवार तोड़ने की कोशिश शुरू हुई। अब उस रात अचानक कांजी हाउस में शेर घुस आया। सब जानवर डर के मारे कोने में सिमट गए। भैंस डरी, घोड़ा कांपा, बकरी छुप गई, लेकिन हीरा और मोती वो आगे आ गए। दोनों ने मिलकर शेर को ऐसे टक्कर दी, ऐसे सींग मारे कि शेर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। बच्चों, जो शेर से नहीं डरे वो एक जालिम इंसान से क्यों डरते। उस रात दीवार टूट गई, सब जानवर भाग गए और हीरा मोती सीधे झूरी के घर। झूरी ने देखा, आंखें भर आई, गले लगाया उन्हें, और इस बार झुरिया भी रोई। बच्चों, हीरा और मोती ने हमें 3 बातें सिखाई। पहली, सच्ची दोस्ती में साथ निभाओ, चाहे कुछ भी हो। दूसरी, जुल्म सहते रहना कमजोरी है, आवाज उठाओ। तीसरी, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, घर जैसा कहीं नहीं। वो राज जो आप नहीं जानते, याद है ना, मैंने पहले कहा था? तो सुनिए। प्रेमचंद जी ने ये कहानी 1931 में लिखी। उस वक्त भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। हीरा और मोती असल में भारत के किसान और मजदूरों का प्रतीक है। कांजी हाउस अंग्रेजों की जेल का प्रतीक। गया वो देसी लोग जो अंग्रेजों का साथ देते थे। झूरी अपना देश, अपनी मिट्टी का प्रतीक है। तो ये सिर्फ 2 बैलों की कहानी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी है। प्रेमचंद जी सीधे नहीं लिख सकते थे, अंग्रेज पकड़ लेते, इसलिए उन्होंने बैलों की कहानी में क्रांति छुपा दी। यही है असली कलम की ताकत। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। मैं हूँ पूनम ठुकराल और मिलते हैं अगली कहानी में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।